दिस इज ये हमारी एडवांस सीरीज की पहली क्लास है. दिस इज द फर्स्ट क्लास. In previous last class of the basic series, we did two-dimensional array. Now we need to do bubble sort, which we have done already, but now we have to do bubble sort in two-dimensional. और इसके लिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन ये एएस के अंदर है हमारे पास पेपर 2 के अंदर, which is on page number 14. This booklet is also on the website. और उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है विच इज ऑन पेज नंबर 163 ऑफ पेपर 3 टॉपिकल बुकलेट विच इज अगेन ऑन द वेबसाइट. इसके अंदर भी टू डायमेंशनल एरे यूज करते हुए यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छी तरह से हमें बनाकर दिखाया हुआ भी है और उसका नीचे कोड भी लिखा हुआ है. मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको जरा डिफरेंटली चैलेंज करूंगा, जिसके अंदर उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, पहले मैं वहां लेकर आ. So BS के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. यहाँ पे उसने कोई चीज हमें ड्रॉ करके नहीं दिखाई हुई, उसने सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन अ वे कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर भी किस तरह से सॉल्व करो. ओके, द क्वेश्चन सेज दैट. क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है? एक ग्लोबल टू डायमेंशनल एरे है. ग्लोबल का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन बना लें, प्रोसीजर बना लें, बेस प्रोग्राम बना लें. हर सब प्रोग्राम के अंदर ये एक ही एरे हर जगह यूज हो सकते हैं. एवरीबडी कैन यूज दिस एरे. एरे का नाम क्या है? रिजल्ट. ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, तो इसको हम रिजल्ट बोलेंगे. समटाइम एरेज के डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम नहीं लिखे हुए होते हैं, आपको खुद सपोज करने होते. लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया तो उसका मतलब आप उसको इसी नाम से ही मेंशन करोगे थ्रू आउट द प्रोग्राम. हमने अभी भी शुरू किया. अगर पेपर 2 की तुम बुकलेट लेकर आए हो तो पेज नंबर 14 पर आ जाए. तो ग्लोबल एरे है, उसकी डायमेंशंस 2 है, उसका नाम रिजल्ट है. ये भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है. और उस एरे की टाइप इंटीजर है. ओके, सो दिस इज हाउ यू गोना कलेक्ट द डेटा. अच्छा, इस एरे को इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ एग्जाम कैंडिडेट नंबर्स टुगेदर विद देयर मार्क्स. बच्चे का रोल नंबर होगा, उसके मार्क्स होंगे. द एरे कंटेन्स 2000 एलिमेंट्स. एरे के अंदर 2000 एलिमेंट्स होंगे, organized as 1000 rows and 2 columns. देखो, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, और अगर उसको बना के नहीं दिखाया हुआ, जैसे कि यहाँ पे नहीं बना के दिखाया हुआ, आपको बना के देखना है क्विकली. आपके पास इनफ टाइम होगा. मैं अपने बच्चों को कहा करता हूँ कि यार देखो, पेपर आता हो कंप्यूटर साइंस का या ना आता हो, इन बोथ कंडीशन आपके पास बहुत टाइम होता है. या तो दूसरों को देख रहे होते हो, या फिर आप अपना क्वेश्चन जल्दी से करके बैठ के दोबारा देख रहे हो. इन बोथ कंडीशन. सो आई यूज दिस स्ट्रैटेजी. मैं इंटेंशनली, आप देखो आपके पास आखिरी के पेजेस के नीचे जगह होगी, इस जगह को यूज कर लीजिएगा ड्रॉ करने के लिए. मैं जरा सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ इस एरे को. जिस एरे का नाम रिजल्ट है, और जो कि टू डायमेंशनल एरे है उसकी 1000 रोज है और 2 कॉलम्स है, और एरे का नाम रिजल्ट, डेटा टाइप इंटीजर. याद रहे कि इसने यहाँ पे किसी भी जगह एरे को डिक्लेयर करने का नहीं बोला, तो हम डिक्लेयर या डिम करके उसको. सो वी नीड टू सपोज दैट the array has 2 dimensions. The rows, ये rows हो गए, ठीक है. 1 2 3 4. मैंने एरे का इंडेक्स 1 से शुरू किया. 5 6 एंड सो ऑन. कितनी रोज बताई थी उसने? 1000 रोज. 2000 एलिमेंट्स, 1000 रोज और 2 कॉलम्स. ठीक है. उसने कहा कि इसके अंदर डेटा के साथ स्टोर हुआ है रोल नंबर्स और बच्चों के मार्क्स स्टोर हुए हैं. लेट्स सपोज, हम सपोज कर रहे हैं कि रोल नंबर इस तरह से लिखा होगा और उसके मार्क्स लिखे हुए होंगे, जो भी टोटल मार्क्स होंगे इस तरह से लिखा होगा, और उसके मार्क्स लिखे हुए होंगे इस तरह से लिखा होगा, और उसके मार्क्स लिखे हुए होंगे, और उसके मार्क्स लिखे हुए होंगे. इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, समझाने में आसानी होगी. इसको मैं लिख देता हूँ 24. ठीक है. तो रोल नंबर है और मार्क्स है.
What does the question says? The question says that column 1 contains the candidate numbers, ठीक है, मैंने लिख लिया, वैसे लिख दिया. Column 2 contains the marks of the corresponding. तो ये वाला सीन हो गया, हमने इसको बना के देख लिया. एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का नाम है सॉर्ट, और ये क्या करेगा, रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मार्क. इसका मतलब कि अगर हम अब इस पूरे टेबल को देखें तो सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए, 37 आना चाहिए. जब 37 को रो 3 के अंदर जो 37 लिखा हुआ है, जब इसको आप सबसे ऊपर रो 1 में लेके जाओगे तो इसके साथ और किस चीज को लेके जाना चाहिए, उसका पहले नंबर भी ऊपर जाएगा. जिस पहले की है नंबर 1 नहीं की थोड़ा यार, ठीक है. ऑफ कोर्स जब इस 37 को ऊपर लेकर जाओगे तो उसका रोल नंबर भी ऊपर जाएगा, उसको भी आपको ऊपर शफल करना होगा. तो हम जो इससे पहले बबल सॉर्ट कर चुके हैं उसमें हम एक चीज को ऊपर उठा के लेके जाते थे. जब हम इसके ऊपर कंडीशन लगा के इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसको भी ऊपर लेकर जाना होगा, इसको भी शफल करना होगा. खैर वो भी देख लेते हैं, नीचे से हमें देखने से ज्यादा अच्छी समझ में आ रही है. चलो जी, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आ गया और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. शुरू हमेशा हम करते हैं प्रोसीजर और फंक्शन से. तो प्रोसीजर का नाम क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट. क्या यहाँ पे इस सब रूटीन प्रोसीजर या फंक्शन का कोई कहीं पैरामीटर का जिक्र किया गया, नहीं किया गया, तो इसका मतलब पैरामीटर नहीं लिखना, वरना पैरामीटर भी लिखना होता है. तो बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रोसीजर. प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम सॉर्ट. इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर्स, so ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज. और प्रोसीजर की रिटर्न टाइप नहीं होती तो हम रिटर्न करके कुछ लिखेंगे भी. तो हमने अभी तक यहाँ से पढ़ा और इतना सा नीचे लिख दिया. उसके नीचे मैं एहतियातन हमेशा की तरह कोई 2-3 लाइंस छोड़ देंगे, डिक्लेरेशन और इनिशियल जरूरत पड़ सकती है. बबल सॉर्ट के अंदर हमेशा हमारे पास कितने लूप होते हैं, 2 लूप होता है. एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है. अगर हम खुद से बनाने के लिए जाए तो ऑफ्टन जो हमारा एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट वाला बबल सॉर्ट है, बाहर वाला लूप हम कंडीशनल अप्लाई करते हैं, वाइल वाला लूप, और इनर लूप हमारा फॉर नेक्स्ट होता है. वाइल के लूप और फॉर नेक्स्ट के बीच में भी हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं. फिर फॉर के लूप के बीच में क्या होता था, इफ की कंडीशन होती थी. उस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी लाइंस होती थी जिससे हम टेम्प को यूज करते हुए हम स्वैप करते थे. वेरी गुड. तो इसी तरह से बबल सॉर्ट आपको याद है, बबल सॉर्ट हमने इसको यहाँ पे इस पर इंप्लीमेंट कर. ऑलराइट, सो कुछ चीजें तो आगे बंद करके कर लेंगे. स्वैप वेरिएबल को यूज करेंगे और इसको हम बाय डिफॉल्ट सबसे पहले इनिशियलाइज कर देंगे ट्रू, और उसके बाद वाइल स्वैप. मेरे वो बच्चे बेटा जिन्होंने बबल सॉर्ट हमारे साथ हम लोगों ने मिलकर अच्छी तरह से पढ़ लिया या रिकॉर्डेड हमारी वीडियो देख ली, उनको आसानी हो रही होगी. अगर नहीं तो मसला नहीं है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करो. वीडियो को दोबारा बबल सॉर्ट वाले की, हमारी बबल सॉर्ट कहती है, फिर 3 या 4 वीडियोज है कोडिंग क्लास के अंदर, वो देख लीजिएगा. वाइल स्वैप इज इक्वल टू ट्रू, जब तक स्वैप ट्रू रिटर्न करता रहेगा. अभी हम सिर्फ रट्टा फाइव वाला बबल सॉर्ट यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने वो क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं है. क्वेश्चन के अंदर अभी क्वेश्चन नहीं, अभी रट्टा फाइव. उसके बाद स्वैप को हर दफा फॉल्स करने के बाद आप फिर अप्लाई करोगे फॉर का लूप. इनर लूप पहले आएगा. इफ तो लूप के अंदर होती थी ना, इनर लूप के अंदर होती थी. अच्छा, फॉर वेरिएबल इंडेक्सिंग मैंने एक्स ले लिया, इसको मैं 1 से लेके कहां तक जाऊंगा बेटा, मैंने 1 से क्यों शुरू किया, क्योंकि मैंने सपोज कर लिया कि जो मेरी 2 डायमेंशनल एरे है उसका रो का पहला इंडेक्स 1 है. तो हमारे पास 1000 रोज है, सिर्फ 2 कॉलम है. बच्चा यहाँ पे कॉमनली मिस्टेक भी कर सकता है, 2000 एलिमेंट्स है, 1 से लेके 2000 नहीं. 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, आप एक लूप को चलाते हो रो के लिए, एक लूप को चलाते हो कॉलम के लिए. अब फिर आप याद कीजिएगा लास्ट जो एक क्वेश्चन था हमने किया था कोडिंग क्लास 13 के अंदर, मैंने इंटेंशनली उसके अंदर 3 कॉलम थे और मैंने एक ही फॉर का लूप लगाया था और कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 किया था. मैंने कहा था कि यार देखो ये मैं इस वजह से करवा रहा हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वहां पे इंप्लीमेंट करें. तो उस चीज का टाइम आ गया. तो हम लूप चलाएंगे 1 से लेके 1000 तक जितनी रोज, ठीक है. रोज तक हम लूप चलाएंगे 1 से लेके 1000 तक, और कॉलम 1 कॉलम 2 हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है. हमारे पास एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है.
कंडीशन हमने उस समय क्वेश्चन में ऊपर बताई हुई है कि कंटेन द मार्क फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग कैंडिडेट। असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है ऑफ मार्क, तो कंडीशन हमारी लगेगी इसके ऊपर, सेकंड कॉलम के ऊपर। रोज चेंज होती रहेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन कंडीशन हमारी हमेशा अप्लाई होगी कॉलम 2 के ऊपर। टू डायमेंशनल एरे है, की कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे टू फिक्स कर देंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इफ एरे का रिजल्ट, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसका, ठीक है। Yes. सर वो फर्स्ट टू में आप कह रहे थे कंडीशन नहीं लगाएंगे, वो बता दें कि फर्स्ट रो में कंडीशन नहीं लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे नहीं लगाएंगे। सॉरी कॉलम सॉरी हाँ, कॉलम पे से ही लगाएंगे, क्योंकि देखो उसने बताया हुआ है कि कॉलम वन जो कॉलम वन कंटेन्स कैंडिडेट नंबर, इट हैज रिटन इट ना, ये देखो यहाँ, एंड देन कॉलम टू कंटेन्स मार्क। तो हमने सपोज करके इस तरह की एरे भी बनाई, कॉलम वन के अंदर सारे ये देखो कैंडिडेट नंबर, ये सारे, ठीक है, और कॉलम टू के अंदर मार्क्स है, इजंट इट। तो हमें जो कंडीशन यस सर अप्लाई करनी है, उसने कहा नीचे यहाँ पे जाके लिखा हुआ है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है इस एरे को विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स। मतलब मार्क्स सब बच्चों के ऊपर ऊपर आने चाहिए, जिनके का मार्क्स कम है वो ऊपर आएंगे, जिसके उससे थोड़े ज्यादा वो नीचे आएगा, थोड़े ज्यादा वो नीचे आएगा, यानी कि 37 वाला ऊपर आएगा विद रिस्पेक्ट टू, हम कॉलम टू के सॉर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जब हम कॉलम टू को सॉर्ट कर रहे होंगे कंडीशन कॉलम टू पे लगेगी, लेकिन इस डेटा को भी ऊपर लेके जाना होगा, उसको हम देखते हैं कैसे, सही है। तो सब चीजों से ऑलराइट सर क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अब कंडीशन लगाने की बारी आ गई। रिजल्ट एरे टू डायमेंशनल है, तो उसमें कॉमा भी लगेगा बीच में, एक्स को यूज कर लेते हैं रोज को चेंज करने के लिए, और कॉलम टू हमारा फिक्स है। ये हमारा करंट एलिमेंट हो गया। अगर करंट एलिमेंट बड़ा है, अब मुझे आगे बताओ खुद ही से मैं क्या लिखूंगा, गेस करके, x+1, ये नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, कॉलम टू आपका फिक्स है, कंडीशन आप कॉलम टू के ऊपर अप्लाई कर। बेटा यहां तक आपने लिख लिया, काफी हद तक लिख लिया, काफी सारे नंबर मिल गए आपको। अब हमें स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास वेरिएबल हम टेम्प यूज करते हैं, लेकिन यहां पे आपको दो टेम्प यूज करने पड़ेंगे, एक एक कॉलम टू के लिए, कॉलम वन के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक का नाम टेम्प वन रख देते हैं। टेम्प वन के अंदर आपने मूव किया रिजल्ट, इसको आप कह दो x,2 उसके मार्क्स, और फिर आप क्या करो, टेम्प टू यूज करो, और दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर आप क्या करो, रिजल्ट x,1 को रिमूव कर लो। मीन्स कि आपने दो टेम्प वेरिएबल यूज किए, आपने एक टेम्प वन और एक आपने टेम्प टू यूज किया स्वैपिंग करने के लिए। एक के अंदर लेट्स सपोज अगर इस एक्स के अंदर हमारे पास राइट नाउ 1 है, तो अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज कंडीशन लगाते हैं, तो क्या 1,1, इसको सब बच्चे देख ले, मेरे वो बच्चे जो थोड़े से जिनको ठीक है समझने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, देखो बेटा एक्स में जब 1 होगा, जब एक्स में होगा 1, यहीं पे थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझा देता है, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देख रहे हैं। जब एक्स में 1 होगा ना, जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा, तो ये कंपेयर कर रहा होगा रिजल्ट 1,2 को रिजल्ट 2,2 के साथ। तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, रिजल्ट 1,1, सॉरी 1,2 को भी सिर्फ हम 2 को चेक करें ना, 1,2 कंडीशन तो सिर्फ इस पे लगेगी, ये 1,2 ये इसको स्पेसिफाई करें, क्या 1,2 2,2 से बड़ा है, हमारी वाली इस एग्जांपल के अंदर यस बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्वैप करेंगे। स्वैप किस तरह से होगा, हम इस दोनों वैल्यूज को हमें सेव करना है, दोनों वैल्यूज को स्वैप करना है, इसको यहाँ लेके जाना है, इसको भी ऊपर लेके जाना है।
अच्छा, अब हमने क्या किया, टेम्प वन के अंदर एक्स में राइट नाउ वन है, 1,2 को 1,2 को सेव कर लिया विच इज 48। तो 48 को हमने किस में रख लिया, टेम्प वन में। और टेम्प टू के अंदर हमने एक्स कॉमा वन, एक्स अंदर वन है, 1,1 इसको भी सेव कर दिया टेम्प टू में। तो जब इसको उठा के नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, इसको भी उठा के नीचे लेके जाएंगे इस वजह से। तो ये वाली सारी मेहनत हम ड्रिल इस वजह से कर रहे हैं। तो अब नीचे जल्दी से मुझे बताते चले जाओ। इसको हमने यूं सेव कर लिया। तो अब मैं रिप्लेस किसके साथ करूंगा, एक सेकंड, हम कलर को दोबारा वापस अपनी असली हालत में लेकर आ जाए। हम्म, क्या लिखेंगे, रट्टा लगाने का तरीका, अब्दुल्ला इरफान देखो, जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको पहले मैं इधर ले आऊंगा इस तरफ, रिजल्ट एक्स कॉमा टू। तीसरी चीज क्या रह गई, एक्स प्लस 1,2। नेक्स्ट एलिमेंट वो है ना उसका, अगला वाला एलिमेंट। अगर एक्स में वन है, ठीक है, एक्स में वन है, 1 + 1 2, इसका मतलब ये कि हम अभी सेकंड वाले को मूव करें ना। हाँ, मैंने यहां पे क्या किया, ये काम कर दिया इस तरह से कि मैंने x+1 यानी कि 2, इसकी वैल्यू को, और ये वाला 2 तो मेरा फिक्स है, ये देखो, x+1, 2, इस वाली वैल्यू को उठा के मैंने ऊपर कॉपी कर दिया। अब्दुल्ला, अगर ये चीज, बेटा जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर ये चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, अगर आपको मे भी अभी भी थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही हो, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, दोबारा पीछे लेके जाओ, दोबारा मुझे सुनो, दोबारा इन एरोस को देखो मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे जाके गौर करो। क्योंकि बबल शॉट में अक्सर अपने बच्चों को कहा करता हूँ कि बबल शॉट एएस में अगर आप इसको इस लेवल पे समझ लेते हो, तो बाकी जो कोडिंग की डिफिकल्टीज है ना, वो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि आगे जाके उसने यहीं पे तुम्हें थोड़ा घुमाना करा। तो ये वन ऑफ दी स्किल्स है, आप अपने टाइम स्पेंड करना है, डजेंट मैटर कि अभी 45 डेज रह गए हमारे तक स्टिल। तो 44 ऊपर चला गया। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्ट एक्स कॉमा वन, और यहाँ पे रिजल्ट एक्स प्लस 1, एक तो रट्टा लगाने का तरीका होगा, आपने इसको टेक्निकली समझना भी। अच्छा, उसके बाद अब रह गई टेम की बारी। हमने इन प्लस, अब हमेशा देखो रट्टे वाला तरीका, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, तो इसको उठा के यहाँ पे नीचे लेकर आ जाओगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे रिजल्ट, पूरी की पूरी हुई चीज पर लिखी हुई है, x+1, 2, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 के साथ मैं 1 को लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे टेम्पल लिख देंगे। आप उसको ज्यादा खूबसूरत कर लीजिएगा, टेम्पल के साथ 1 को रखिएगा, टेम्पल के साथ, सही है, 2 को रखिएगा, मैंने थोड़ा यूं किया हुआ। और यहाँ पे क्या लिखोगे, रिजल्ट x+1, 1, उसको हम रिप्लेस कर देंगे टेम्प 2 के साथ, क्योंकि ऊपर मैंने टेम्प 2 के साथ यहाँ पे 1 को रिप्लेस किया इस वजह से। सही है। तो ये बेटा दोनों आपके जो है वो कॉलम्स ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। लास्ट में क्या लिखोगे, स्वैप वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या लिखते थे, स्वैप इज इक्वल टू ट्रू, वेरी गुड, ये लिख देंगे। और लिखने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको एंड, और बाकी सारी चीजें आसान है, फॉर के बाद हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट के बाद एंड वाइल, और एंड वाइल के बाद, एंड वाइल के बाद, एंड वाइल के बाद एंड प्रोसीजर, वेरी गुड।
हमें किन वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहिए? यहाँ पे मेरे ख्याल में temp1 और temp2 को इनिशियलाइज करना चाहिए, इस आप को इनिशियलाइज कर चुके हैं। रिजल्ट है ना, वो तो उससे बोला कि ग्लोबल ग्लोबल डिक्लेयर होने का मतलब इस प्रोसीजर से ऊपर डिक्लेयर हुई भी है, पहले जो डेटा रखा तो उसको हमें बिल्कुल भी बनाना है, ऑलरेडी इट्स बीन डन। अच्छा, इसमें एक चीज और है गाइस, वो ये है, इसने यहाँ पे एक चीज मेंशन की हुई है, एफिशिएंट बबल सॉर्ट। ये भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। वन, इनिशियलाइज विद डबल कोट स्टार्ट, सॉरी इंटीजर थी अरे टाइप जीरो के साथ, और टेम्प टू। फिर अब इसमें सीन ऐसे हैं कि उसने कहा है कि इसको एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ये जो अंदर वाला लूप है ये 1 से लेके 1000 तक चलेगा, मतलब 1000 एरेज, हम हमारे पास 1000 रोज थे, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं मैक्स, वेरिएबल का नाम दे दिया। और मैंने यहाँ पे क्या गलती की थी, बबल सॉर्ट हमेशा में कम करके चलाते थे ना, तो मुझे 1000 नहीं लिखना चाहिए था, मुझे क्या लिखना चाहिए था, मुझे 0 to 999। तो मुझे कहाँ तक लूप चलाना चाहिए था, कौन बताएगा मुझे? 0 से 999। 1 से 999 रन करोगे भाई? मैंने यहाँ पे 1 से शुरू किया हुआ था, जब 1000 रोज थी ना तो हमें एक कम ही चलाना था। मुझे किसी बच्चे ने नहीं बताया कि देखो अंदर वाला जो लूप है हमेशा वो एक कम चलता है। सही है, माशाल्लाह क्या हो गया है, सबको रोजा लग रहा है। सर इतने सारे बच्चों ने सुना मुझे आज, किसी ने नहीं बताया कि सर एक कम चलाते हैं अंदर वाला लूप हमेशा। यस सुमान। सर ये सवाल था, जब 1 to 1000 आप मैक्स लिख रहे हैं, इसमें जब हम एरेज में बबल सॉर्ट कर रहे होते हैं तो उसका लेंथ डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा अलग नहीं था? इसका इस एरे का तरह तो नाम नहीं? था भाई, एरे को तो जी डिक्लेयर जी। करना ना आपको, एरे तो ऑलरेडी ग्लोबल डिक्लेयर हुई भी है, आपको सिर्फ सॉर्टिंग करनी है बस। अच्छा, अगर डिक्लेयर करना होता तो फिर हम उसको उसी तरह करते ना, जिस तरह आप तो पहले करवाएंगे। बिल्कुल, वो रोज जैसे करते हैं फिर कॉलम करते हैं। 1,000 ब्रैकेट में। यहाँ एरे डिक्लेयर नहीं करनी। ऑफ्टन तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बबल सॉर्ट के, लीनियर सर्च के, एएस के अंदर E2 वालों को, बाइनरी सर्च के और इंसर्शन सॉर्ट के भी, तो उसके अंदर एरे या और तरह के क्वेश्चन रिफाइलिंग के साथ वगैरह वगैरह, तो वो अगर तुम्हें फंक्शन या प्रोसीजर बनाने के लिए बोलेगा तो एरे और फाइल, ये दो चीजें ऑलरेडी बनी हुई होंगी पहले से, तो उसके अंदर ही तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। ये वाला सीन है। अच्छा, अगर अभी हम एफिशिएंसी की बात कर रहे थे कि एफिशिएंट करने के लिए एक तो मैंने क्या किया कि अंदर वाला जो लूप था उसको मैंने 19999 नहीं लिखा, मैंने मैक्स लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैक्स को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ 999 से। एक ही बात होगी ना, नीचे का 1 से लेके नीचे से आपको मतलब करना पड़ेगा ना कि दफा मैक्स माइनस मैक्स। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें आता है ना सर, बाकी बच्चों को तुम्हें बता रहा हूँ। वेरी गुड। नहीं, अच्छा अभी तुम्हें बताना होगा कहाँ लिखना है, ठीक है, तुमने बता तो दिया। अच्छा देखो बेटा, अभी मैंने 12999 नहीं लिखा, ऊपर मैंने मैक्स को 999 कर दिया, नीचे ऑल्टो मैक्स कर दिया, एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। एक चीज और जो ज्यादा मैं बता रही थी कि हमें मैक्स इजिकल टू मैक्स माइनस वन लिखना होगा, कहाँ पर? खैर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ ही है। एंड हाँ, वाई से पहले। अच्छा मैंने मजे की बात है गलत हाईलाइट किया हुआ एंड वाई से पहले लिखेंगे ना? है, एंड वाल से पहले लिखेंगे। देख लो, एक दफा जब पूरा फॉर नेक्स्ट आपका चल चुका होगा, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट शुरू करने से पहले एंड वाइल, नेक्स्ट और एंड वाइल के इन बिटवीन आप क्या करोगे, मैक्स इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन। हाँ, क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये चीज मैंने हो सकता है कि पहले दिखाई हो, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे कुछ बच्चों ने नहीं देखी भी होगी। अगर हम, एक वेबसाइट है विजुअल एल्गो, शायद मैंने प्रीवियस क्लास में दिखाई होगी अभी। अब विजुअली यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एल्गोरिथम्स। मेरी तरह का इंजीनियर है लेकिन उसने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है काफी पहले का, और आई थिंक वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रन भी कर रहा है। उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, लिंक लिस्ट, हीप, ये सब हमें करने होंगे, कुछ करने में कुछ नहीं करने होंगे, एरेस। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट, मैं सॉर्टिंग में जा रहा हूँ। सॉर्टिंग के अंदर बहुत सारी है, हमारे सिलेबस में बबल सॉर्ट है, एएस वालों के लिए, E2 वालों के लिए बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट दोनों है। हम सिर्फ बबल सॉर्ट को देख रहे हैं। अच्छा, देखो
बबल सॉर्ट। ये कुछ डेटा है हमारे पास। इसको अगर हमें सेंडिंग में सॉर्ट करना हो तो हमें ऑलरेडी पता है कि 7 को 0 पे आना चाहिए। इसने इंडेक्स अपना 0 से शुरू किया, 0 से 9 मतलब 10, राइट। 7 को आना चाहिए 0 पे, और उसके बाद 22 को आना चाहिए, फिर 23 को आना चाहिए, फिर 24 का सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें जो ऑब्जर्व करवाने के लिए लेकर आया हूँ वो ये करवाने के लिए लेकर आया हूँ कि जब इसको मैं सॉर्ट करूंगा, देखो अब ये चलना शुरू हुआ। बबल सॉर्ट हमें पता है कि करंट को नेक्स्ट के साथ कंपेयर करता है, स्वैप करता है, हम विजुअली देख रहे हैं स्वैप करता है। अच्छा देखो यहाँ पे अभी ये पहला फॉर नेक्स्ट का लूप चल रहा है, 0 से लेके 8 तक चलेगा ना, एक कम चलता है हमेशा। उसके बाद दोबारा चलेगा, फिर दोबारा चलेगा। तो पहला फॉर नेक्स्ट चलेगा और एंड वाइल से पहले, नेक्स्ट के बाद एंड वाइल से पहले रखो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 48। सबसे बड़ी वैल्यू ऑटोमेटिकली लास्ट में पहुंच चुकी है। तो अब तुम जब दोबारा फॉर नेक्स्ट को रन करोगे ना, क्योंकि शॉर्ट तो नहीं हुआ, तो तुम अब इसको पहले 0 से 8 तक रन करे थे, अब 0 से 7 तक रन करोगे। क्यों 0 से 7 तक रन करोगे? क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी वाली वैल्यू तो ऑलरेडी लास्ट में पहुंच चुकी है। भाई You're swapping out the power. 0 से 9 है ना, तो 0 से 8 तक रन करोगे, बबल सॉर्ट एक कम ही चलता है हमेशा। अगली दफा और कम करोगे तो 0 से 7, और कम करोगे तो 0 से 6। बिकॉज द लार्जेस्ट वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट कंप्लीट फुल फॉर नेक्स्ट के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे कि दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू सेकंड लास्ट पोजीशन पर पहुंच चुकी है। तो इस वजह से आप क्या सपोज करोगे कि यार हम अब क्या करेंगे, एक और कम करके रन करेंगे। सो फॉर दिस रीजन हम बबल सॉर्ट को और एफिशिएंट करने के लिए जो मैक्स हमने यहाँ पे 999 रखा हुआ था उसको अगले फॉर नेक्स्ट में 998 कर देंगे, फिर अगले में 997 कर देंगे। कम करने का बेनिफिट क्या होगा? आपकी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम लगेगी। टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस, कम आइट्रेशन के अंदर पूरा वही प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली चलेगा। आप बोलोगे हमारा प्रोग्राम और एफिशिएंट होगा। पहले पास में अगर सर हम लोग मैक्स को 1000 रखें और मैक्स -1 फॉर के साथ ही लगा दें तो भी बात सेम ही है। मैं तुम्हारी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। आसान कह रहा है कि भाई हम यूं भी तो कर सकते हैं कि ऊपर मैक्स को हम इनिशियलाइज कर दें 1000, यहाँ मैक्स -1 कर दें, तो वो जो हसान मैक्स -1 तुम यहाँ पे लिखोगे वो -1 एक दफा होगा। अलबत्ता के वाला जो मैक्स इज इक्वल टू मैक्स -1 है, ये हर एक ऑन एक्स के बाद। तो ये समझाने के लिए, क्योंकि ज्यादा आसान था, मैंने बच्चों को यूं करके दिखा दिया, फिर मैक्स -1 यहाँ भी लिखता, नीचे भी लिखता, तो ये ज्यादा बेहतर है। सर मैंने क्वेश्चन था कि जब ये एक दफा चलेगा तो पहले पास में मतलब जो बिगेस्ट एलिमेंट हो वो एंड में आ जाएगा। बिल्कुल, जब पहला फॉर नेक्स्ट पूरा चलेगा, 0 1 से लेके 999 हमारी कंडीशन में, तो जब वो चल चुका होगा तो सबसे जो बड़े वाले मार्क्स होंगे ना बच्चे के, वो पहले उससे हाँ वो सबसे लास्ट में आ चुके हैं। सबसे बड़े वाले मार्क्स लास्ट में आ चुके हैं। और फिर अगली दफा जब तुम फॉर नेक्स्ट में रन करोगे तो फिर वो 1 से 9998 तक रन करो, 998 तक। क्यों तुम 999 को टच नहीं करोगी? क्योंकि तुम्हें पता है सबसे बड़ी वाली वैल्यू तो ऑलरेडी लास्ट में रखी है। तो बाकी इतने वालों को सॉर्ट करोगे, फिर इतने वालों को सॉर्ट करोगे, तो ये एफिशिएंट होता चला जाएगा। तो दैट वाज बबल सॉर्ट एफिशिएंट।